Assalamualaikum dear students, I'm Mahpara Beg and welcome you all in my today's video, which is a poem from 7th standard English book, that is Somebody's Mother. Many people have requested me to explain them about this poem, so on their request today I'm going for it. So let's start. Dear students, this poem Somebody's Mother is written by Mary Dow Bryan, who was a children's author, and this poem shows the pain of a lonely mother. स्टूडेंट्स, इस पोइम में हम आज पढ़ेंगे कि एक माँ के बारे में हम पढ़ेंगे जो कि बिल्कुल अकेली होती है, उसके साथ क्या होता है। सो इस पोइम में क्या लिखा गया है वो हम इस पोइम में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। समबडीज मदर where a young lad helps an old woman. So here lad जो है वो लड़के को कहेंगे, ठीक है। तो ये किसी की माँ के बारे में है और उसकी मदद कौन करता है? एक लड़का करता है। तो कैसे मदद करता है, क्या होता है? लेट्स रीड आउट। The woman was old and ragged and grey and bent with the chill of the winter's day. The woman was old and ragged. Ragged क्या होता है? रैग होता है फटा हुआ। तो यहाँ पे मतलब क्या है कि जो बूढ़ी औरत थी, जो ये औरत थी वो बहुत बूढ़ी थी। एंड रैग्ड, रैग्ड मतलब उसने फटे हुए कपड़े पहने थे, वो फटे हाल थी। एंड ग्रे, ग्रे का मतलब यहाँ पे है कि जो बिल्कुल परेशान दिखाई दे रही थी। एंड बेंट विद द चिल ऑफ द विंटर्स डे, जो कि झुकी हुई थी। किसकी वजह से? सर्दी की वजह से, ठंड की वजह से वो झुकी हुई थी। झुकी हुई का मतलब यहाँ पे क्या है कि जैसे हम ठंड में अपने आप को क्या करके रखते हैं? समेट के रखते हैं, ठीक है, ताकि हम अपने आप को क्या दे सके? गर्मी मुहैया करा सके या गर्म हो सके। तो इसी तरह से यहाँ पे बताया गया है कि शी वॉज बेंट। The street was wet with a recent snow and the woman's feet were aged and slow. The street was wet with a recent snow. जो वो गली थी, वो रास्ता था, वो बिल्कुल क्या था? भीगा हुआ था, बिल्कुल गीला था। किसकी वजह से? जो हाल ही में यहाँ बर्फ़ हुई थी। और जो इस वुमन के फीट थे, जो इस वुमन के पैर थे, वो बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे और वो बहुत धीरे चल रही थी। शी स्टूड एट द क्रॉसिंग एंड वेटेड लॉन्ग। वो एक क्रॉसिंग पे खड़ी थी और बहुत देर तक इंतज़ार कर रही थी, यानी कि वो रास्ता क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी। अलोन, अनकेयर फॉर, अमिड द थ्रॉन्ग ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय। अलोन, अकेली, अनकेयर फॉर यानी कि उसकी कोई भी परवाह करने वाला नहीं था। अमिड द थ्रॉन्ग, अमिड होता है दरमियान, किसके? थ्रॉन्ग के। थ्रॉन्ग मतलब यहाँ पे क्या है? लोगों का ग्रुप, लोगों का हुजूम। वो उनके दरमियान खड़ी थी। ऑफ ह्यूमन बींग्स हु पास्ड हर बाय, और जो वहाँ पे क्या कौन जा रहे थे? उसके पास से लोग गुजर रहे थे। नॉर ही डिड द ग्लांस ऑफ हर एंक्शियस आइज, और कोई भी उस पर हीड मतलब नज़र डालना, कोई भी उसकी तरफ नज़र नहीं डाल रहा था, कोई भी उसकी तरफ देख नहीं रहा था। द ग्लांस ऑफ हर एंक्शियस आई, एंक्शियस होता है परेशान, ग्लांस भी होता है परेशान। तो जो उसकी परेशान आंखों की तरफ किसी की भी नज़र नहीं जा रही थी, कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। Down the street with laughter and shout, glad in the freedom of school let out. डाउन द स्ट्रीट विथ लाफ्टर एंड शाउट, यानी कि उसी रास्ते में नीचे, उसी गली में नीचे कौन आ रहे थे? विद लाफ्टर, हंसते हुए, एंड शाउट और चिल्लाते हुए। ग्लैड इन द फ्रीडम ऑफ स्कूल लेट आउट। तो स्कूल लेट आउट यहाँ का मतलब क्या है कि जो स्कूल से मतलब छुट्टी के टाइम पे जो स्कूल से निकले थे लड़के, तो वो चिल्ला रहे थे, खुशी से वो चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। केम द बॉयज लाइक ए फ्लॉक ऑफ शीप। तो फ्लॉक यहाँ पे क्या है? ग्रुप, ग्रुप ऑफ शीप को क्या कहते हैं? फ्लॉक कहते हैं, ठीक है। शीप के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं, जैसे कि कैटल के ग्रुप को क्या कहते हैं? उनको हर्ड कहते हैं। इसी तरह से शीप के ग्रुप को फ्लॉक कहते हैं। तो यहाँ पे बॉयज़ को किसका ये बताया गया है कि वो ऐसे आ रहे थे जैसे भेड़ों की क्या आती है? ग्रुप आता है, ठीक है। सो वैसे ही वो स्कूल से बाहर आ रहे थे। केम द बॉयज लाइक हेलिंग द स्नो पाइल्ड वाइट एंड डीप पास द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे, यानी कि
हेलिंग द, वो क्या हेल यहाँ पे क्या मतलब है, हेलिंग का मतलब होता है कि वो उसका वेलकम कर रहे थे। किसका वेलकम कर रहे थे, उस बर्फ़ का, यानी कि वो मज़े उठा रहे थे, जो ये बर्फ़ गिरी हुई थी उसका उसका मज़ा उठा रहे थे। पास द वुमन सो ओल्ड एंड ग्रे, और वो किसकी तरफ से, वो बिल्कुल इस बूढ़ी औरत के सामने से गुजर गए। हैज टर्न द चिल्ड्रन ऑन देयर वे नॉर ऑफर्ड अ हेल्पिंग हैंड टू हर, यानी कि जो ये बच्चे भागते हुए जा रहे थे, बड़ी जल्दी में जा रहे थे, खुशी खुशी जा रहे थे, इन्होंने किसी ने भी इस बूढ़ी औरत की तरफ हाथ, मतलब हेल्पिंग हैंड नहीं बढ़ाया, मतलब उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। नॉ सो मीक सो टिमिड afraid to stir less to carriage wheels or the horse's feet. So here meek means शरीफ, और टिमिड मीन्स डरपोक, यानी कि डरी हुई। एफ्रेड टू स्टर, स्टर का मतलब होता है हिलना। सो वो क्या थी, वो बिल्कुल शरीफ थी, बिल्कुल ही मासूम दिखाई दे रही थी। सो टिमिड, टिमिड मतलब कि वो डर रही थी। किससे, एफ्रेड ऑफ टू स्टेर, यानी कि वो बिल्कुल हलचल नहीं कर रही थी, बिल्कुल इधर उधर नहीं जा रही थी, वो डर रही थी। लेस द कैरेज व्हील्स और द हॉर्सेस फीट शुड क्राउड हर डाउन इन द स्लिपरी स्ट्रीट। तो वो डर रही थी, किससे डर थी कि या तो कोई कैरेज व्हील्स, जैसे कि गाड़ी के जो पहिए हैं, या फिर हॉर्सेस फीट, या तो घोड़ा गाड़ी वगैरह को हो सकता है कोई भी वहाँ से गुजरती और उसको क्या करती, पुश करती। क्राउड हर डाउन होता है पुश करना, धक्का मार देना, और वो किसी उसी गली में किसी नाली में गिर जाती। एट लास्ट केम वन ऑफ द मैरी ट्रूप, मैरी हियर मीन्स खुश, ठीक है, एक लड़कों का एक हजूम आता है जो बड़े ही हंसमुख होते हैं। द गेस्ट लेडी ऑफ ऑल द ग्रुप, हेयर गेस्ट मीन्स हंसमुख, और लेडी मीन्स हेयर बॉयज़, ठीक है, एक बॉयज़ का ग्रुप आता है, लड़कों का ग्रुप आता है जो कि बड़े ही हंसमुख होते हैं, हंसते हुए आ रहे होते हैं। He paused beside her and whispered low, I will help you cross if you wish to go. तो उनमें से एक लड़का जो होता है वो क्या करता है, he paused beside her, वो बिल्कुल उसके साथ में आके रुक जाता है, and whispered low, और बड़े ही धीरे से बोलता है क्या, I will help you cross if you wish to go, मैं आपकी मदद करना चाहूँगा अगर आप जाना चाहती हो। Her aged hand on his strong young arm, और उसके जो बूढ़े हाथ थे उसने उनको किस पे रख दिया, इस लड़के के कंधों पे रख दिया। She placed and so without hurt or harm he guided the trembling feet along, और उसने, इस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ उसकी बाजू पे रखा, उसके कंधे पे रखा, और बिना किसी नुकसान के, बिना किसी परेशानी के उस लड़के ने इस बूढ़ी औरत को क्या किया, गाइडेड द ट्रैवलिंग फीट अलॉन्ग, यानी कि उसने वो उसका सहारा बना, ठीक है, उसके जो लड़खड़ाते पैर थे, यानी कि वो बूढ़ी थी, वो जा नहीं पा रही थी, तो उसने उसको सहारा दे के रोड क्रॉस करवाया। प्राउड दैट हिज ओन वर फर्म एंड स्ट्रॉन्ग, फर्म होता है खड़ा, बिल्कुल बिल्कुल किसी परेशानी के, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मजबूत, और बिना लड़खड़ाए उसे अपने ऊपर क्या था, एक प्राउड जैसा था, एक फ़ख्र जैसा था कि मैं नौजवान हूँ और मैं इस औरत की हेल्प कर रहा हूँ, मदद कर रहा हूँ। देन बैक अगेन टू हिज फ्रेंड्स ही वेंट, हिज यंग हार्ट हैप्पी एंड वेल कंटेंट, और उसके बाद उसने क्या किया, वो अपने दोस्तों के पास वापस चला गया, और उसका दिल जो था वो बहुत ही खुश था, वो सुकून से भरा हुआ था, वो बड़ा ही बहुत बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों, क्योंकि शी इज़ सम, और उसने उन लड़कों से कहा, क्या कहा, somebody is she is somebody's mother boys, you know, for all she is aged and poor and slow। उसने लड़कों से कहा कि ये किसी की माँ है जो कि बहुत बूढ़ी हो चुकी है, गरीब है। पुअर यहाँ पे मतलब गरीब भी नहीं कह सकते, यानी कि जो बूढ़ी है, जो चल नहीं पाती है। एंड आई होप सम फेलो विल लैंड अ हैंड टू हेल्प माई मदर, यू अंडरस्टैंड। एंड आई होप, और मुझे विश्वास है, मुझे यकीन है कि कोई मेरी तरह ही कोई लड़का होगा, या कोई भी इंसान होगा, कोई भी शख्स होगा जो कभी मेरी माँ की भी मदद करेगा। विल लैंड, यानी कि उसको, लैंड होता है असल में उधार देना, मगर यहाँ पे क्या मतलब है इसका, कि वो क्या हेल्पिंग हैंड ऑफर करेगा, वो मदद, मेरी माँ की मदद करेगा। इफ़ एवर शी इज़ पुअर एंड ओल्ड एंड ग्रे, अगर वो कभी क्या हो जाए, यहाँ पे पुअर का मतलब गरीब नहीं हम कहेंगे, यहाँ पे पुअर का मतलब है कि अगर वो कभी परेशान हो जाए, या कभी उसको सहारे की ज़रूरत पड़ जाए, और जब वो बूढ़ी हो जाए तो कभी उसको ज़रूरत पड़ जाए, तो हो सकता है कोई मेरी माँ की भी मदद करे। व्हेन हर ओन डियर बॉय इज़ फॉर अवे, तो जब कभी मैं उससे दूर होऊंगा तो कोई ना कोई उसकी मदद भी करेगा। And somebody's mother bowed her low her head in her home that night and the prayer she said। और उसी रात जो ये बूढ़ी औरत थी उसने क्या किया, उसने
एक दुआ मांगी, ऊपर वाले से एक दुआ मांगी। जो दुआ क्या थी? वॉज, जो कि थी, गॉड बी काइंड टू द नोबल बॉय हु इज समबडी सन एंड प्राइड एंड जॉय। या खुदा, या अल्लाह, जिस लड़के ने, जो ये शरीफ लड़का था, नोबल मतलब शरीफ, शाइस्ता, अच्छा, और जिस लड़के ने मेरी मदद की, या अल्लाह, जो कि किसी का क्या है? किसी का बेटा है, किसी की खुशी है और किसी का फ़ख्र है, या अल्लाह उस पर रहम करना, उसे हमेशा खुश रखना। सो I hope you have understood this poem very well. If still you people have any question regarding this poem, so you can comment in the comment section below. That's it for today. Thanks. Take care. Allah Hafiz.